नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हथेली को देख के कैसे पता चलेगा कि हमारे पास पैसा है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं ना, सीधे हथेली निकालते हैं, पाम को दिखाते हैं, बोलते हैं मेरे पास पैसा है कि नहीं, कैसे देखेंगे। तो आज मैं एकदम से प्रैक्टिकल चीज बताऊंगी जो कि लोग आम जिंदगी में हमेशा ये काम करते रहते हैं। ऐसी बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यानी कि आपके हाथ में पैसा है कि नहीं है, कहाँ से देखते हैं। देखिए, पैसे वाली जो साइन होती है ना, वो हम लोग कहाँ से देखेंगे। सबसे पहले ये लाइन तो होना ही चाहिए। आप होंगे, आपका दिमाग होगा, आपका दिल होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। मैं बार बार अब क्यों बना रही हूँ प्राइमरी लाइन, क्योंकि ये लाइन अब जरूरी है। पहले नहीं बनाती थी तो सीधे मैं चिन्ह वगैरह बता देती थी। तो इससे होता क्या था ना, लोग चिन्ह देख लेते थे, उनका प्राइमरी लाइन बहुत बेकार होता था और चिन्ह देख के बोलते थे मेरे पास ऐसा नहीं, पामिस्ट्री गलत है। पामिस्ट्री गलत नहीं होता है, आपको देखने का तरीका नहीं आता है। अब देखिए, प्राइमरी लाइन है, ठीक है। अब यहीं पे आप सेकेंडरी लाइन देखेंगे तो सेकेंडरी लाइन भी जातक के हाथ में है। सेकेंडरी लाइन में क्या आता है, आपका भाग्य रेखा, आपका सूर्य रेखा और आपका बुध रेखा। देखिए, ये अगर 3 लाइन है तो जातक के पास पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई भी काम करे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये लोग दूसरे से पैसे नहीं मांगेंगे। खुद इतना पैसा होता है इनके पास, उतना धन होता है कि अपना काम कर सके। देखिए, मेन 2-3 चीजों में हम लोगों के हेल्प मांगते हैं। शादी होता है हमारे घर में तब, नॉर्मल लाइफ के बारे में मैं बता रही हूँ, शादी होता है तब, बीमारी होता है तब अक्सर। और जैसे लोन वगैरह, वो तो चलिए, वो तो कभी पढ़ाई का लोन, घर का लोन, वो तो एक्स्ट्रा होगा, वो अलग चीज है। लेकिन बेसिक जो हम लोग नीड होता है ना, ये चीज जिनके हाथ में ये साइन होगा ना, तो ये ना शादी में ना बीमारी में किसी भी चीज से, किसी भी जातक से पैसा नहीं मांगेंगे। ये क्लियर है। इनके पास इतना पैसा होगा कि अपना काम ये खुद कर लेंगे, बस इतना लाइन। अब कई जातक के हाथ में देखेंगे ये लाइन भी नहीं होता है ना, सेकेंडरी लाइन भी नहीं होता है। तो सेकेंडरी लाइन जब नहीं होता है तो अब छोटा काम भी करेंगे तो कर्ज उठाएंगे, कर्ज लेंगे। और कर्ज में एक चीज और हो जाता है, गलती से यहाँ पे आ जाए तो ये जातक का तो जिंदगी ही लोन पे टिकता है। तो हो सकता है, ये नहीं मैं बोलती जो लोन लेता है उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास प्रॉब्लम होते हैं। कई बार क्या होता है ना, किसी के भाग्य में लिखा होता है कि लोन लेके आगे बढ़ना। अब कोई बिजनेसमैन लेंगे तो वो उनके पास कहाँ से आएगा, वो तो लोन लेंगे ही लेंगे। लेकिन लोन लेके वो आगे बढ़ते हैं, लोन को चुकता करते हैं, फिर लेते हैं लोन को। तो ये कंडीशन बनता है। तो वही चीज अब बनता है कि मान लीजिए ये चीज अगर हो सपोज, तो आप लोन लेने से नहीं डरिए, कोई बात नहीं है। लोन लेने का स्थिति आ रहा है तो आप चुकता कर देंगे, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लाइन है तो एटलीस्ट इतना पैसा आपके पास में रहेगा। अब सोने पे सुहागा कब होगा, बहुत पैसा। तो अच्छा चलिए, उनको बोलिएगा हाँ आपके भाग्य में तो पैसा है, तो बोलेंगे कितना पैसा है, ये भी पूछते हैं ना। अब कितना पैसा है तो इसके लिए तो आपके बैंक अकाउंट देखना पड़ेगा। लेकिन हाथ को देख के कैसे पता चलेगा कि उनके पास कितना पैसा है। सपोज ये लाइन है, ये सारे लाइन है और यहाँ पे खड़ी खड़ी लाइन है, ये यहाँ पे ये ठीक है। अगर ये खड़ी खड़ी लाइन है तो इतना पैसा है कि आप ना 1-2 फ्लैट खरीद लेंगे आसानी से। ये रहते हुए अगर इस तरह से है तो मतलब आप यूं कह लीजिए कि आपके पास ना मतलब 15-20 लाख रुपया आसानी से आप खर्च कर देंगे। ये खर्च करने में आप सोचेंगे नहीं, इतना पैसा होगा। मैं अमाउंट के तहत बता रही हूँ, अमाउंट तक बता रही हूँ। इतना क्लियर शायद ही कहीं पे आप कोई पामिस्ट्री में आपको बता पाएंगे। तो इतना होता है। इसके बाद तो सीधे करोड़ पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। अगर सपोज यहाँ पे बड़ी फिश का साइन हो, सपोज शनि पे बड़ी सी फिश का साइन हो, शुक्र पे फिश का साइन हो, है ना, बुध पे, गुरु पे हो, तो खैर ये तो मतलब ज्ञान से पैसे अर्निंग कराता है। लेकिन मतलब करोड़ों वाला, करोड़पति जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर ये 4 माउंट पे फिश का साइन दिखे आपको कभी भी, तो समझ लीजिए हमारा गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। अगर पहले से है तो आप मुझे बताइए कि है कि नहीं आपके पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का बैंक बैलेंस। देखिए, बैंक बैलेंस तो टैक्स लगने के कारण लोग रखते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं करोड़पति हैं आप। राहु पे भी फिश होता है, लेकिन राहु का फिश को गारंटी नहीं है, ठीक है। वो आज करोड़पति है कल करोड़पति बनाएगा, तो इसको मत देखिएगा। फिश का साइन हो, अगर यहाँ पे कमल के फूल का निशान हो, कमल के फूल का निशान अक्सर यहाँ होता है, लाइफ लाइन पे बने हुए होते हैं कमल का फूल का निशान। ये देखना है यहाँ पे द्वीप नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे अक्सर बनता है कमल। मैंने कितने हथेली को देखा है, करोड़पति हैं वो, जिनके भी शनि के माउंट पे अगर इस तरह से है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, जैसे शनि पे मान लीजिए आपको कोई भी शुभ साइन है, सपोज यहाँ पे फिश का है, कमल का साइन है, इनके पास पैसा होगा लेकिन आपको पता नहीं, इनके पड़ोसी तक को नहीं पता होता। इतना सिंपल लाइफ ही लोग जीते हैं।
दिखावापन बिल्कुल भी नहीं होता है शनि प्रधान व्यक्ति में। और जिनका भी शनि अच्छा होता है ना, कहा जाता है ऐसे जातक अपने कर्म के बदौलत बहुत अच्छा, और खास करके अगर शनि के माउंट पे अगर गलती से आपको ये कमल का फूल और फिश का साइन दिख जाए ना, तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति पूर्वजों से, और ऐसा कहा जाता है अगर ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गुरु के तरफ तो इनका ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा पैसा आता है। कई बार क्या होता है, अकेले जैसे कोई सिस्टर में अकेले है और काफी रिच है, कोई नौकर का काम कर रहा है, कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, उससे प्यार हुआ, शादी कर लिया, सारा संपत्ति का मालिक बन गया। इतने ज्यादा लकी साइन होते, मैंने उदाहरण दिया एक, और खुद भी ये लोग पैसा कमाते। हो सकता है ये खुद अकेले भाई बहन में अकेले हो और बहुत ज्यादा पैसे हो इनके पास में। पूर्वजों की संपत्ति देखना है तो उसके लिए आपको शनि देखना पड़ेगा। अगर शनि पे भी किसी प्रकार का, तो डेफिनेटली आपके पास में बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, लेकिन होता क्या है ना, शनि वाला जो जितने भी शुभ साइन है वो 35 साल के बाद फलित होंगे। तो 35 साल के बाद आपको ये सारा फल दिखेगा। अगर 35 साल से पहले कोई जातक मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वो शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे इससे, लेकिन वहीं पे 35 साल के बाद वाले कोई जातक अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सीधे सीधे रिलेट करेंगे। अगर यहाँ पे कमल का फूल है, अगर फिश का साइन है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको करोड़पति है कि नहीं है। डेफिनेटली होंगे आप करोड़पति। तो यही बातें थी जो मैं बताना चाहती थी कि पैसे वाली हथेली हम कैसे देखेंगे। कोई भी जातक कहीं भी जाते हैं तो सीधे हाथ दिखता पैसा है कि नहीं, भाई है पैसा, लेकिन कहाँ है पैसा, कुछ भी पैसा तो नहीं है। अरे भाई, आपका महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हो रहा है, आपको और चाहिए। पैसे वाले को पैसा नहीं चाहिए, और चाहिए वाली प्रवृत्ति है। पैसे तो है ही आपके पास में, अब मैं प्रूव कैसे करूं उनको, है ना। तो आप ये साइन दिखा दीजिएगा, नहीं बोलेंगे मन तो सोचेंगे कि अरे ये तो जानता है सामने वाला कुछ ना कुछ, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।